ढूंढ के लाओ ना, आज उन्हें कहा है अन्ना हजारे जी बिल में छुपे बैठे हैं, कहा है बाबा रामदेव जी वो भी बिल में छुप गए जाके, उन्हें निकालो ना बाहर। ये माइक मेरे आगे लगाने की बजाय उनके मुंह पे लगाओ कि 35 रुपए पेट्रोल का वादा कर रहे थे आप कि कांग्रेस हटाओ और 35 रुपए पेट्रोल लेगा, कहाँ है वो? देखिए अन्ना हजारे जी आए थे बच्चे पैदा करने दिल्ली के अंदर, उन्होंने केजरीवाल को पैदा किया, उन्होंने उसको पैदा किया, इसको पैदा किया, यहाँ वो बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घमासान मचा रखी है उन्होंने। देख रहे हो आप दिल्ली में, आप देखिए दिल्ली जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली को ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था, ठीक है, और आज दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी का अवार्ड दिल्ली को ही मिला है। वो कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाती है। 70 साल में कांग्रेस ने जो किया है ना, वही ये आज बेच बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे। यहाँ पे महिलाओं ने जो है एक मोर्चा खोल रखा है, संसद घेराव कर रही हैं। तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की एट्रोसिटीज है, दलितों की पे हो रहे एट्रोसिटीज है, बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। इन महिलाओं से हम जानना चाहते हैं, क्या नाम है मैम आपका? जी मैं मीनू वर्मा दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप जी। और मैं महिला कांग्रेस में मैं पदाधिकारी भी हूँ और मैं जिला क्रेडिट की अध्यक्ष हूँ। और आज हमारी नेता सुश्री नेता डिसूजा जी ने आह्वान किया और उनके आह्वान पर हम सब महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं संसद का घेराव करने के। सबसे पहले बता दीजिए क्या मुद्दे हैं आपके घेराव करने के? देखिए मुद्दे तो बेरोजगारी आप ले लीजिए, आप महंगाई को ले लीजिए, बेटियों की सुरक्षा को ले लीजिए, यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा को ले लीजिए। देश कहीं भी किसी भी मुद्दे पे सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। तो ये सभी मुद्दे, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा होता है वो महंगाई का होता है। आपको पता है कि पेट्रोल का भी दाम बढ़ जाता है ना, तो अगले दिन दूध का दाम बढ़ जाता है रसोई के अंदर, ये जग जाहिर बात है। वो तो महिलाओं को सोचना पड़ता है। जो तनख्वाह जिनकी लिमिटेड आती है, सैलरी आती है जिनकी, उनको तो पता है कि हमें इसी सैलरी में से गुजारा करना है सब चीजें। इसी सैलरी में पहले वो 400 रुपए का सिलेंडर ले रही थी, अब वही सिलेंडर उसी सैलरी में से उन्हें 1100 रुपए का लेना पड़ रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं कटौती अपने खर्चों में करनी पड़ रही होगी, जिसमें उनको परेशानी हो रही होगी। नहीं समझे बात? आप गृहिणी हैं, घर की सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी लाना हो, सब कुछ मसाले लाने हो, तो कैसे देखती है महंगाई को? बहुत महंगाई है सर, बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाता है। सिलेंडर को ले लीजिए, दूध के बढ़ते महंगाई को ले लीजिए, हर चीज़, दाल चावल आटा, सब चीज़ पे महंगाई है। जब से ये मोदी सरकार आई है ना सर, महंगाई लगता है कहीं से खा के एकदम जनता त्रस्त है महंगाई से, इसीलिए हम संसद पे घेराव करेंगे। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, चाहे कांग्रेस के लिए, चाहे पूरे देश के लिए भी। तो आखिर ये महंगाई ये सरकार कम क्यों नहीं करना चाहती है? देखिए सरकार भी चाहती है कि जनता पूरी तरह त्रस्त हो जाए, जनता को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी है कि जनता ना चाहते हुए भी जनता को वो चीज़ें लेनी पड़ रही है। आप देखिए ना, जब अनिल अंबानी जी ने वो दिया था आपका जियो का, तो वो फ्री दिया था, बिल्कुल फ्री दिया था, और उसके बाद आज उसका आप दाम उठा के देखिए तो क्या दाम है उसका। तो वही है कि एक मोनोपोली ये लोग कर देते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, कि उन्हें इतना सस्ता दिया कि लोगों ने जो है और जो कंपनियां थी उनको भूल गए, उनको छोड़ दिया, और खाली ये जियो मार्केट में आने लग गया, तो एक मोनोपोली बन गई उसकी। जब उसे दिख गया कि हाँ मेरे इतने यूजर्स हो गए, तो उसने दाम आसमान पर चढ़ा दिए, ठीक है। क्यों इस पे अंकुश क्यों नहीं लगाया मोदी सरकार ने? क्या दोस्ती है, क्यों नहीं अंकुश किया? ये कॉर्पोरेट के साथ क्या संबंध है जो ये चीज़ों के दाम ऐसे बढ़ा दिए इन्होंने, मोनोपोली कर दिया मार्केट के अंदर। महंगाई सब्जियों में देखो आप, पेट्रोल का देखो रेट आप, ये कहते थे, कह के तो ये आए थे हम 30 रुपये लीटर देंगे पेट्रोल, और आज देखो पेट्रोल 96, 95। अन्ना हजारे यही बैठा करते थे जंतर मंतर पे, चाहे बाबा रामदेव जी यही बैठा करते थे, कहते थे कि 35 रुपये लीटर जो है कांग्रेस को हटाओ, बीजेपी को लाओ, हम 35 रुपया जो लीटर पेट्रोल देंगे। ढूंढ के लाओ ना, आज उन्हें
कहाँ है अन्ना हजारे जी, बिल में छुपे बैठे हैं। कहाँ है बाबा रामदेव जी, वो भी बिल में छुप गए जाके। उन्हें निकालो ना बाहर। ये माइक मेरे आगे लगाने की बजाय उनके मुंह पे लगाओ कि 35 रुपए पेट्रोल का वादा कर रहे थे आप कि कांग्रेस हटाओ और 35 रुपए पेट्रोल लेगा। कहाँ है वो, उनको ढूंढ के लाओ। ये माइक उनके मुंह में जरूर लगाना अब की बार जब वो मिल जाए तो। ये अन्ना हजारे का क्या है? अन्ना हजारे गए तो क्या कुंभकर्ण की नींद में ऐसे सो गए कि ये 9 साल बीजेपी की सरकार चली गई और अभी तक जगह नहीं। देखिए अन्ना हजारे जी आए थे बच्चे पैदा करने दिल्ली के अंदर। उन्होंने केजरीवाल को पैदा किया, उन्होंने उसको पैदा किया, इसको पैदा किया। यहाँ वो बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घमासान मचा रखी है उन्होंने। देख रहे हो आप दिल्ली में। अपना बीजेपी को बोल रहे हैं ना, अपने प्रोडक्शन करने वाले जो अरविंद केजरीवाल है उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या चक्कर है? देखिए अरविंद केजरीवाल मोस्ट करप्टेड आदमी है, ये तो साबित हो ही चुका, किसी से छुपा नहीं है। इनके मंत्रियों पे केस चल रहा है, मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। इनके खुद की जेल जाने की नौबत आ गई है, ये छुपते फिर रहे हैं। कल ही मैं न्यूज में देख रही थी कि 10 दिन के लिए अतीशी जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगी दिल्ली की। कल ही मैं न्यूज में देख रही थी। क्या नौबत आ गई ऐसी? क्यों ये इन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है दिल्ली? कोई बीमारी के बहाने लगाएंगे या कुछ और, लेकिन हकीकत ये है कि इनसे दिल्ली संभल ही नहीं रही है। अच्छा, आप देखिए दिल्ली जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली को ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था, ठीक है। और आज दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी का अवार्ड दिल्ली को ही मिला है। तो ऐसी क्या कमी आ गई है, ऐसी क्या शीला जी क्या जादू करके गई थी जो इनको नहीं समझ में आया कि दिल्ली को ग्रीन कैसे बनाना है? आप पढ़ी लिखी हैं, मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उस समय की जो जीडीपी हुआ करती थी 9 से भी ऊपर थी जी। और 1% जीडीपी गिरने का मतलब ये होता है 30 से 50 लाख नौकरियां खत्म हो जाती हैं। तो अभी जो है 4 से 5 के बीच में हमारी जीडीपी चल रही है और जीडीपी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? देखिए वो कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाती है। मैं कहती हूँ आज वो इज्जत कहाँ गिरी हुई है, मुझे दिखाओ तो सही। आज रुपया डॉलर के मुकाबले आप देखिए कितना गिर गया है, जीडीपी गिर गई है। पता नहीं कौन सी 5 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात वो करते हैं, लेकिन मेरे देश की बेरोजगारी ऐसी है कि लोग जले हुए दिए के बुझने के बाद उसमें से तेल चुना करते हैं। आज ये स्थिति हमारे देश में है और सबने देखी है। जब ये कहते हैं ना दीप उत्सव मनाएंगे, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत के 2 नाम है, एक इंडिया और एक भारत। इन दोनों में अंतर है। इंडिया मतलब अडानी वाला भारत, इंडिया मतलब अडानी वाला, और भारत मतलब जो वो है जो दिए से तेल निकाल करके अपने जीविका चलाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कितना कहाँ तक सही है? बिल्कुल राहुल गांधी जी सच कह रहे हैं। एक तरफ हमारे ही देश का आदमी, हमारे देश का अडानी नाम का जो आदमी है कॉर्पोरेट का, वो विश्व में 3रे नंबर का पैसे वाला सबसे ज्यादा वेल्थी आदमी जो है वो बन जाता है। और दूसरी तरफ हमारे देश की वो तस्वीर है कि गरीब बच्चे दीवे जब जल के बुझ जाते हैं उनमें से तेल बोतल में इकट्ठा करते हैं कि उनके घर का एक टाइम का चूल्हा जल के रोटी बन जाए या सब्जी का तड़का लग जाए उनका। तो आप खुद ही देखिए ना, वो भारत है और वो इंडिया है। क्यों इंडिया इसलिए कहा क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ही वो आदमी जो है 3रे नंबर का पैसे वाला सबसे ज्यादा वेल्थी आदमी बना था, अडानी। तो इसलिए उसको इंडिया कहा गया। और जो दूसरी तस्वीर हमारे देश में देखने को मिलती है कि बच्चे गरीबी से परेशान हैं, घरों की छत नहीं है बच्चों के ऊपर, लोग सड़कों पर रहने को मजबूर है, लोग रैन बसेरों में रहने को मजबूर है, रोटी के लिए देश की जनता तरसती है। इसके लिए ये कहते हैं कि अभी जो हालात है जो देश के, इसके जिम्मेदार नेहरू जी हैं, कांग्रेस है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? देखिए 70 साल में कांग्रेस ने जो किया है ना, वही ये आज बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि रेलवे है इन्होंने बेच दी तो उससे इनका गुजारा हो गया। एयरपोर्ट 70 साल में कांग्रेस ने बनवाए थे, वो इन्होंने बेच दिए अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को, तो इनका गुजारा चल रहा है। तो जो ये कहते हैं ना कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो उनसे कहना कि तुम्हारे पिताजी दादाजी
दादी पुरखे सब कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में पढ़ के बड़े हुए हैं और कांग्रेस के बनाए हुए अस्पतालों में दवाइयाँ खा के इलाज हुए, कांग्रेस के बनाए हुए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डा और जो जितनी भी सुई से लेकर जहाज तक की जो इन्वेंशन अपने देश में हुई है, जो चीजें आई हैं, वो सब कांग्रेस के 70 साल के राज में आई थी, जिनको देख के इन्हें आज बोलना आ गया, ये पढ़ लिख गए हैं या ये सीख गए हैं। 2024 को लेकर के क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? देखिए 2024 के अंदर राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो ये है, आप देख सकते हैं महिलाओं में जोश है एक तरीके से कि कांग्रेस को लेकर के काफ़ी उत्साहित महिलाएं दिख रही हैं और ये उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण लेकर के चल रही है कि 2024 में जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, या हो सकता है कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता इस देश का प्रधानमंत्री बने और इस देश का कल्याण हो सके। ऐसी कामना है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका।